आज रात फिजा को ना जाने किसका इंतजार है। वह इंतजार कर रही है और बस बार बार उस घड़ी को देख रही है। अचानक से घड़ी की सुई 10 बजने के टाइम पर पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी उसकी दरवाजे पर कोई भी नहीं आया है। वह बार बार अपने दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन उस दरवाजे पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। अब अगले ही पल वह दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से आता है उसका प्रेमी। उसको देखकर वह इतनी मुस्कुराई है, बस उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। अब तो जब वो आशिक है, वह अपनी प्रेमिका से मिला है। दोनों एक दूसरे को बड़े ही बेसब्री से गले लगाते हैं और बस चिपक जाते हैं, जैसे कि आज उनको पूरा संसार ही मिल रहा हो। अब तो वह जो आशिक है, वह अपनी प्रेमिका से कहता है, हाँ तुम आज उसे क्या दिखाने वाली हो। अब तो वह जो महिला है, वह उससे कहती है कि तुम ऊपर जाओ, वहाँ पर जो बिस्तर पड़ा है उस पर लेट जाओ, मैं अभी आती हूँ। बस इतना सुनते ही वह आशिक तो बस ऊपर पहुँच जाता है। हाथ में पानी की बोतल तो है, लेकिन वह उस बिस्तर पर जाते ही लेट जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि उसकी प्रेमिका अब उसके पास आने वाली है। दोस्तों, उसका इंतज़ार करीब 15 मिनट और बढ़ता है और अब 15 मिनट में उसकी जो प्रेमिका यानी कि जो फिजा है, फिजा अपनी फिजाओं को बिखेरती हुई आ रही है। दरअसल वहाँ पर चांद की चांदनी तो है, लेकिन उस चांदनी में जब वह फिजा ऊपर वह जब आई है, उसके ऊपर एक सफ़ेद चुन्नी ही चुन्नी है, यानी कि उसके पास ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है और वह बस अपने बदन पर उस चुन्नी को लपेटे हुई है। अब तो उसको ऐसे देखकर वह जो आशिक है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लगता है, अरे वाह फिजा, आज तो आपने 4 चांद लगा दिए। वह जो ऊपर चमक रहा चांद है, वह तो तुम्हारा आगे कुछ भी नहीं, लेकिन सफ़ेद चुन्नी में वह जो फिजा है, फिजा और फिजा के नाजुक अंग साफ दिखाई पड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं वह जो आशिक है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और बस सीधा उठ खड़ा होता है उस बिस्तर से और सीधा भाग कर जाता है जहाँ पर वह फिजा आई है और फिजा को अपनी बाहों में भरते हुए ले जाता है उस बिस्तर पर और बिस्तर पर लिटा देता है। अब तो फिजा बिस्तर पर लेटी है, लेकिन उसका आशिक नीचे बैठा हुआ बस उसको बड़े ही प्यार से निहार रहा है और बस अपने हाथों को जैसे ही उस फिजा के नाजुक अंगों की तरफ ले जाने लगता है, अचानक से वह फिजा उसके हाथ को दूर छिटक देती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, दरअसल तुम उसे छू ही नहीं सकते। अब इस बात को जैसे ही वह आशिक सुनता है, वह कहता है कि फिजा, आज तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, ये बातें इस समय शोभा नहीं देती, बस उनको प्यार करने दो। लेकिन फिजा अब उससे कहती कि देखो, जब तक तुम उससे शादी नहीं करोगे, वह तुम्हें छूने नहीं देगी। यहाँ पर वह जो फिजा है अपने नखरे दिखाने लगती है और कहीं ना कहीं वह जो आशिक है, उसके नखरों से यानी कि दुखी भी होता है और गुस्से में भर जाता है और वह कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं छूने देना तो रखे रखो इस खूबसूरत बदन को, आखिर मेरे अलावा इसको कौन तो निहारेगा और कौन तुम्हें इतना प्यार करेगा। अपने आशिक को इस तरीके से गुस्सा होते हुए वह जो फिजा देख तो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा देर नहीं रुका जाता और बस वह अपने आशिक से कहती है कि चुपचाप उसके बगल में आ लेटो। अब तो उसका आशिक उसके बगल में लेट गया है और बस यहाँ पर वो दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन वह जो फिजा है, उसके दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही होती है। वह बीच में ही उस आशिक से कहने लगती है कि उसको अपनी पत्नी बना लो ना, अपने साथ ले चलो। अब तो वह आशिक भी उससे कहता है कि ठीक है, वह एक दिन आएगा और तुमसे चलने के लिए कहेगा, तुम चुपचाप उसके साथ चल देना और वह हमेशा हमेशा के लिए तुझे यहाँ से अपने पास ले जाएगा और अपने पास ही रखेगा। अब तो वह फिजा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस अपना सब कुछ लुटा बैठती है अपने आशिक पर। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में संबंध तो बने हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह जो महिला है उस युवक की बताई गई तारीख पर उसके पास जाती तो है, लेकिन उसके बाद वह दोबारा कहीं नहीं मिलती है। आखिर वह महिला कहाँ पर गई? जब पुलिस और सभी लोग उस महिला को ढूंढ ढूंढ कर थक गए, फिर तो उनके सामने एक ऐसा सच आता है जिस सच को जानकर आप लोग भी हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस डिकोड क्राइम में बताने वाले हैं कि कैसे कैसे एक आदमी जो कि प्यार के ऐसे प्यारे चंगुल में फंस गया था, वह अब एक ऐसे कदम को उठाता है जिसके बारे में सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ है पूरे मामले में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोगों को फेसबुक पर भी फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से,
दोस्तों आगरा में बड़ी ही प्रसिद्ध जगह है ताजगंज। ताजगंज में हजारों लाखों फैमिली रहती है, सभी लोग अपने बड़े ही प्यार से ज़िंदगी गुजर बसर कर रही होती है। वहाँ पर एक गांव है और उस गांव में वह जो खूबसूरत महिला फिजा अपने पति सेठी के साथ रहती है। दरअसल ये जो सेठी है इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ है, दरअसल इस लड़के का नाम मोइन होता है, लेकिन इसको मोइन तो कोई नहीं कहता, इसको सभी लोग सेठी सेठी कहते हैं। और दरअसल सेठी भी इसलिए बोलते हैं कि इसके सर पे जो बाल हैं वो सब उड़ चुके हैं और इसी वजह से सभी लोग उसको सेठी सेठी बोलते हैं। वह जो सेठी है, सेठी की जो पत्नी होती है फिजा, यहाँ पर सेठी और फिजा दोनों में अनबन चल रही होती है। दरअसल वह जो फिजा है वह उस सेठी को पसंद ही नहीं करती है और अब तो उसके और सेठी के दोनों के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और इन झगड़ों में कहीं ना कहीं वह जो सेठी है वह भी उस फिजा से कहता है कि वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और अपने पिता के पास जा और कम से कम 5 लाख रुपए लेकर आ, तब जाकर वह तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वह जो फिजा भी उस व्यक्ति से यानी कि अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि वह जो सेठी है वह किसी के लायक नहीं है। दरअसल वह ना तो उसको बिस्तर पर खुश करता है और ना ही उसकी सारी तमन्नाओं को पूरी करता है। इसी तरीके से वह जो फिजा है उसको नापसंद करने लगती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को नापसंद तो करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बातचीत तक भी नहीं करते और दोस्तों उनकी ज़िंदगी बड़े ही ऐसे अनमने ढंग से चल तो रही है। कभी कभी वह सेठी अपने घर भी आ जाता है, उस महिला फिजा से खाना मांगकर खा भी लेता है, लेकिन कई बार तो उसको कई महीने हो जाते हैं वह उस घर में लौटता ही नहीं है। यहाँ पर जो अनबन है उस अनबन के चलते वह जो महिला फिजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती, क्योंकि भाई गुजर बसर करने के लिए पैसे चाहिए। आखिर अब सेठी उसको एक पैसा देता नहीं, उसका गुजारा कैसा हो। अब इसी वजह से वह एक दिन चली जाती है भीमसेन यादव नाम के एक व्यक्ति के पास, जिसके पास वह सेठी नौकरी किया करता है। वह जो भीमसेन है काफ़ी हट्टा कट्टा और बिल्कुल बड़ा अच्छा नौजवान युवक है। भीमसेन जो कि लकड़ी काटने का बड़ा ठेकेदार है और उसी की ठेकेदारी के अंतर्गत सेठी उसके यहाँ काम किया करता है और उसके पेड़ों को काट काट कर लाता है और उसको मंडी में पहुँचाता है। इस प्रकार से अब तो वह जो महिला फिजा जब भीमसेन के पास गई तो कहीं ना कहीं भीमसेन भी उस फिजा की खूबसूरती को देखते ही रह गया और अब यहाँ पर जो फिजा है वह कहने लगती है कि जनाब उसको भी कुछ पैसे चाहिए। दरअसल वह यहाँ पर काम मांगने आई है, उसको काम भी मिल जाए तो वह भी पैसे कमाने लगेगी, लेकिन उसका जो पति यहाँ पर काम करता है सेठी, आप लोग अभी तो उसकी तनख्वाह में से 2000 रुपये दे दो। दरअसल उसके घर में खाने के लिए आटा भी नहीं है। अब इस पूरी स्थिति को जैसे भीम देखता है, भीम अब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम 2000 क्या 5000 ले जाओ और अपने घर में ठीक ढंग से गुजर बसर करो, मैं उस सेठी को देख लूँगा। अब तो वह जो भीमसेन है उस महिला यानी कि फिजा को 5000 रुपये गिन कर देता है और वह जो फिजा है वह बड़ी राजी होती हुई अपने घर चली जाती है और घर में जीवन यापन करने के लिए यानी कि दाल आटा चावल वगैरह खरीद कर लाती है और अपने घर में यानी कि अपना खाना पीना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से वह जो फिजा वहाँ पर रह रही है वह कहीं ना कहीं उस भीम के बारे में भी सोच रही होती है। दरअसल जो भीम है ये भीम उसको यानी कि पैसे तो दे रहा है, लेकिन वह पैसे क्यों दे रहा है, उस पर वह इतना मेहरबान क्यों हो गया यार, इतना दयालु आदमी तो उसने कोई भी नहीं देखा। अब तो वह जो महिला है वह करीब 10 दिन बाद उस भीम के पास दोबारा जाती है और फिर उससे पैसों की मांग करती है। यहाँ पर वह जो भीम है वह उसको फिर दोबारा से 5000 रुपये देता है। अब तो उन रुपयों को लाकर फिजा कहीं ना कहीं उस भीम से अपना लगाव महसूस करने लगी थी और अब तो एक दिन जो भीम है उस महिला फिजा के घर पर आ धमकता है। वह यहाँ पर आया है और फिजा से कहने लगता है कि बोलो कैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन यापन। अब वह फिजा जो कि कहीं ना कहीं मन ही मन उस भीम को चाहने लगी थी, वह कह रही होती है कि तुम्हारे रहते हुए उसके जीवन यापन में कोई कमी आ सकती है भला। अब इन बातों को जैसे वह भीम सुनता है वह भी उस महिला के चेहरों को घूर रहा है, लेकिन दोनों की जो आंखें इस प्रकार से 2 से 4 हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के दिलों में वह प्यार का जो बीज है वह पड़ ही चुका था, वह अब खिलने का टाइम आ जाता है। यहाँ वह जो भीम है कई बार जब उसके नज़दीक बैठा है, अब तो वह जो फिजा है उसके लिए चाय बनाकर लाती है और जब चाय का कप उसको पकड़ा रही होती है तो उस भीम का जो हाथ है उस फिजा के हाथ से छू जाता है। और दोस्तों जैसे ही उन दोनों के हाथ एक दूसरे को छुए हैं, अब तो दोनों के शरीर में 440 वोल्ट का यानी कि करंट लगता है और जिस प्रकार से उसके शरीर में यह करंट महसूस हुआ वह अब भीमसेन
उस फिजा से कहने लगता है, क्यों सेठी तुम्हारे पास नहीं आता क्या? अब इस बात को सुनते ही उस फिजा की जैसे कि दुखती रग उस भीमसेन ने पकड़ ली हो। और दोस्तों अब तो फिजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिजा रोते हुए कहती है कि साहब अगर वो यहाँ पे आता तो वह तुम्हारे पास पैसे मांगने क्यों जाती? दरअसल वह जो सेठी है यहाँ पर आता ही नहीं और अपने माँ बाप के घर पर ही रहता है। इस बात को जैसे ही वह भीम सिंह ठेकेदार सुनता है वह कहीं ना कहीं हक्का बक्का रह जाता है और वह कहता है कि फिर तो तुम्हारी किसी भी बात का वह ख्याल ही नहीं रखता होगा। दोस्तों इस बात को दोबारा सुनती है वह जो फिजा है वह कहीं ना कहीं मतलब कि अपनी हालत को खुद पर काबू नहीं रख पाती है और वह जहाँ पर बैठी है वह वहाँ से उठकर आती है और सीधी भीम के बगल में आकर बैठ जाती है और उसको बड़े ही प्यार से कहती है कि दरअसल उसका जो पति सेठी है उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और वह बहुत ही ज़्यादा भूखी है उस प्यार के लिए। आखिर उसको कोई तो प्यार करे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं वह जो भीम अपने हाथ का कप नीचे रख चुका होता है वह उस महिला से कहने लगता है कि फिजा यदि तुम कहो तो वह तुम्हारी फिजाओं में 4 चांद लगा दे। दोस्तों कहीं ना कहीं वह फिजा भी इस बात को सुनने का इंतजार कर रही होती है और अब तो वह जो भीम है उस फिजा को अपनी बाहों में लेटा लेता है और बस दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। और जिस प्रकार से उनका ये प्यार रोज रोज पनपने लगा था यानी कि भीमसेन उस महिला के घर पर आने लगा था, उनका प्यार पनपने लगा था। अब तो 10 मार्च को वह जो महिला है वह उस घर से लापता सी हो जाती है। अब तो उसका जो पिता है तौफीक वह रहने वाला मथुरा का है, वह आता है उस लड़की के घर पर क्योंकि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। अब वह आकर यहाँ देखता है तो यहाँ पर उस घर का ताला लगा हुआ है। वह उस घर के अंदर झांक कर देखता है यानी कि दूसरे घर में से जब उस लड़की यानी कि फिजा के घर में झांक कर देखता है तो वहाँ पर फिजा मौजूद नहीं होती है। अब इस बात को वह जो तौफीक है आस पड़ोस के घरों में पूछता है कि यहाँ पर वह जो महिला है यानी कि जो फिजा है वह कहाँ पर गई है? तो सभी लोग कहते हैं कि अंकल जी करीब 2 दिन पहले वह लड़की कहीं पर गई तो थी, यानी कि उसने अच्छे सूट सलवार तो पहने थे लेकिन मालूम नहीं वह कहाँ पर गई है। अब तो तौफीक हर जगह फ़ोन करता है, पूछता है, बड़ा ही परेशान होता है और इसी प्रकार से परेशान होते हुए वह उस सेठी से पूछता है तो सेठी कहता है कि उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही उसको कोई जानकारी करनी भी है। अब इस बात को जैसे ही तौफीक सुनता है वह सोच लेता है यार ये जो लड़का है यानी कि पहले भी उस फिजा से पैसों की मांग करता था, कहीं ऐसा तो नहीं इसने उस लड़की को मार दिया हो। और इसी शंका को लेकर तौफीक अब पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वह अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखा ही रहा है, साथ ही साथ वह अपने दामाद सेठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि ये जो सेठी है ये उसका दामाद है और इसने कहीं ना कहीं उस लड़की यानी कि फिजा उसकी बेटी को गायब कर दिया है। अब तो जो पुलिस है वह उस व्यक्ति तौफीक की बात को सच मान लेती है और वह उस लड़के सेठी को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाता है। सेठी अब जैसे ही पुलिस थाने आया है उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह साफ साफ शब्दों में मना कर देता है कि दरअसल उसको उसकी पत्नी के पास गए हुए करीब 3 महीने हो गए और आप भले ही चाहे किसी से भी पूछ लो वह पिछले 3 महीने से अपने पत्नी से मिला तक नहीं है, उसने उसको देखा तक नहीं है। आखिर वह उसके पास क्यों जाएगा? दरअसल वह जो फिजा है वह खूबसूरत तो है ही, वह उस सेठी को बिल्कुल भी घास नहीं डालती है। अब तो पुलिस बड़े ही ढंग से उस आदमी को भांप जाती है कि ये जो लड़का सेठी है बिल्कुल सच बोल रहा है। यहाँ पर पुलिस अब तो उस फिजा की खोजबीन में जुट जाती है और अब वह खोजबीन कर ही रही होती है, अचानक वह पहुंच जाती है उस भीम यानी कि सेठी जहाँ पर काम करता है। वहाँ पर भीमसेन ठेकेदार भी मिलता है। अब तो पुलिस उस तौफीक से उस फिजा के मोबाइल नंबर को मांगती है और फिर उसके सीडीआर रिपोर्ट को निकलवाने लगती है। दोस्तों सीडीआर रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर सामने आता है जिस पर वो घंटों घंटों बातचीत किया करती है। अब जैसे उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो ये नंबर मिलता है भीमसेन का, भीमसेन जो कि उस यानी कि सेठी का ठेकेदार है। अब यहाँ पर जब पुलिस भीमसेन के पास जाती है उससे जब पूछती है तो भीमसेन साहब कहता है नहीं साहब ये जो सेठी है अपनी पत्नी से अनबन रखता है, अक्सर वह उसके पास फ़ोन किया करती है, उससे पैसे मांगा करती है और वह पैसों के लिए मना कर देता है। लेकिन वह महिला रोती पीटती है, वह उनकी बातों को सुनने लगता है, बस इसीलिए ये कॉल की जो लाइन यानी जो टाइम है वह बढ़ता जाता है। अब इन बातों को वह पुलिस सुनती तो रही है लेकिन ना तो उस महिला यानी कि उस फिजा के बारे में कोई जानकारी है और पुलिस अब करीब 20 दिन तक ऐसे ही बैठ जाती है शांत होकर, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई भी जानकारी उस फिजा के बारे में नहीं मिली है। लेकिन पुलिस ने फिजा के जो फ़ोन को लगा रखा है सर्विलांस पे और दोस्तों जैसे ही पुलिस ने उस फिजा के नंबर को सर्विलांस पे लगाया है
अचानक 8 अप्रैल के दोपहर को उस जो सर्विलांस की जो घंटी है वह बज उठती है, यानी कि उस फिजा का फ़ोन नंबर ऑन हुआ है। और जैसे ही वह घंटी बजी है, पुलिस सतर्क हो जाती है और बिल्कुल सावधान होते हुए उसकी लोकेशन निकाल रही होती है। तो उसकी लोकेशन मिलती है संभल जिले में। दोस्तों, जैसे ही वह लोकेशन मिली है, पुलिस तुरंत अपनी एक टीम रवाना करती है और वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है, यहाँ पर जब उस लोकेशन पर जब निकाला जाता है पता, तो मालूम चलता है ये जो घर है, यह घर भीमसेन ठेकेदार का है। दरअसल वहाँ पर भीमसेन मौजूद होता है। और दोस्तों, पुलिस अब भीमसेन के घर पर पहुँचती है और भीमसेन से कहती है कि कोई बात नहीं भाई, आपने पुलिस को खूब बढ़िया चकमा दिया, हम तुम्हारी बुद्धिमानी को मान गए, लेकिन अब आप हमारी बात में मान जाइए। दरअसल अब आप चलिए पुलिस थाने। अब जो भीम है वह कहने लगता है, भाई वह पुलिस थाने क्यों जाए, उसने क्या अपराध किया है। तो पुलिस अब उससे कहती है कि देखो, पुलिस ठीक ढंग से पूछना भी जानती है और बताना भी जानती है। यदि आप पुलिस को बेवकूफ़ समझ रहे हो तो हम बिना सबूत के किसी से कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब हमारे हाथ में सबूत आ जाते हैं फिर तो हम उस आदमी को किसी भी रूप में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो कोर्ट और जो कानून है उसको तो सबूत चाहिए और यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। दरअसल उस फिजा के बारे में अब तुम बता ही दो कि तुमने उस फिजा को कहाँ पर ठिकाने लगाया है। अब तो कहीं ना कहीं उस भीम के हाथ पैर भी कांपने लगते हैं और वह अब पुलिस से कहता है कि जनाब, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल उसने अपनी प्रेमिका फिजा को जान से मार दिया। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, उससे कहती कि भाई ठीक है मार दिया, लेकिन अब ये तो बता दो उसका फ़ोन कहाँ है और उसकी डेड बॉडी कहाँ है। अब तो वह जो भीम है वह पुलिस के साथ बैठकर वापस पहुंचता है आगरा और आगरा में ताजगंज के उस गांव के पास ले जाता है एक कुएं के पास। और पुलिस जब उस कुएं में झांक कर देखती है तो पाती है कि यहाँ पर इस कुएं के अंदर तो ताज़ा मिट्टी पड़ी हुई है। दरअसल वह जो भीमसेन है वह कहता है कि यह जो महिला फिजा है उसकी उसने गला घोंट कर हत्या तो कर दी और हत्या करने के बाद रात के समय उसने फिजा को इस कुएं में गिरा दिया। यह कुआं सूखा पड़ा था और वह अब यहाँ पर अपने साथ जो फावड़ा लेकर आया था उसकी मदद से यहाँ की मिट्टी खोदता रहा और इस कुएं में उस यानी कि फिजा की बॉडी के ऊपर गिराता रहा और उसने इतनी मिट्टी गिराई कि फिजा की जो बॉडी है वह दिखना बिल्कुल बंद हो गई। उसने उसके ऊपर और भी मिट्टी डाली ताकि इसको ना तो कोई बाहर निकाल सके और ना ही इसमें से कोई बदबू बाहर आ सके, और यदि बदबू भी आई तो लगेगा कोई पशु इसमें गिर कर मर गया है। अब यहाँ पर पुलिस उससे कहती कि फिर उसके बाद क्या हुआ। अब तो वह जो कहता है कि वह उस मोबाइल को, जो कि फिजा का मोबाइल था, उसको स्विच ऑफ करके उसकी जो सिम है उसको भी निकाल कर वह चला गया था अपने गांव। और अपने गांव में जाकर अब तो एक दिन वह उसकी जो मोबाइल फ़ोन है उसको देखने लगता है कि शायद उसमें उसके और फिजा के कुछ अंतरंग फ़ोटो तो नहीं। वह उन फोटोज़ को देखने के लिए फ़ोन को जैसे ऑन किया तभी तुम्हारी जो ये लोकेशन है वो पुलिस के पास पहुंच गई होगी और तभी तुम लोगों ने उसको संभल जिले से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब तो वह जो भीमसेन है वह अपनी हवस की आग के चलते, यानी कि जिस प्रकार से उसने उस फिजा के साथ उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को चलाया, यानी कि दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के यानी कि उस लड़के भीमसेन के बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वह उस फिजा को अपना दिल दे बैठा और उससे यानी कि अवैध संबंध बना लिए। और इसी प्रकार से जब तक उनके अवैध संबंध चलते रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन वह जो महिला है फिजा उस पर दबाव डालने लगी कि उसको उससे शादी करनी है और वह उससे शादी नहीं कर पाएगा। बस इसीलिए उसने उस लड़की यानी कि फिजा की जान ले ली। दोस्तों, अब जो भीमसेन है वह सलाखों के पीछे है और बस अपने किए हुए कर्म है उन पर पछता रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे हमको सचेत होना, जागरूक होना और सावधान होना बनता है, क्योंकि यदि हम लोग इसी प्रकार के घिनौने कार्य लगातार करते रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी प्रकार के हालात को झेलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कि निहायत ही गलत है। इसलिए दोस्तों, बार बार यही बात कही जाती है कि बुरे काम को करने से पहले कम से कम 10,000 बार सोच लीजिए कि आगे परिणाम क्या होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही और मैं अपने सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, अच्छा सुंदर सा कमेंट करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।